हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए नेट फैब्रिक लिया है 1 मीटर, प्लेन ऑरेंज फैब्रिक लिया है 1 मीटर और ये सिल्वर फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर और हमने एक लेस ली है वो भी है 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिल्वर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ मैंने रखी है 10 इंचेस की और चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस की। अब इसमें मार्किंग करते हैं। तो ये जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ से मैं 7.5 इंचेस पे एक मार्क कर दूंगी। ये 7.5 इंचेस पे मार्क हुआ। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे और इस पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए शेप हमने कट कर दिया और नीचे से अलग कर दिया है। 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम बेस फैब्रिक भी इसी शेप और साइज का कट करेंगे। तो बेस फैब्रिक पे बस इसे रख के सेम शेप और साइज में कट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल सेम साइज का हमने बेस फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस पार्ट को रखेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी राइट पार्ट है, इसके ऊपर इसको हम रख देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा शेप है उसमें सिलाई कर दीजिए। बस आपको इस शेप में सिलाई करनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इस तरीके से हल्के हल्के से कट लगाएंगे। ध्यान रखिए कि सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड पे अच्छे से टर्न कर लेंगे और इसी तरीके से बैक का पार्ट भी तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने दोनों को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। पैटर्न करने के लिए ये फैब्रिक को मैंने बस सिंगल फोल्ड किया है और यहाँ पे हमने इस शेप का एक कार्डबोर्ड कट किया है, वो बिल्कुल मैंने सीधा रख दिया है। हमें बस कार्डबोर्ड पे इस तरीके का शेप ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हम इस पूरे शेप को हमारे मेन फैब्रिक पे ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारा पार्ट है वो सबसे छोटा वाला पार्ट है। हमें ऐसे 3 बनाने हैं, एक इससे बड़ा और एक और बड़ा। तो ये मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है। इसकी हल्की सी मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हमने ली है वो अप्रॉक्स 9 इंचेस की है और सबसे बड़ी जो चौड़ाई है वो जो है ना 1/2 इंचेस की है। तो ये पार्ट हमने कट कर लिया। अब इसी पार्ट को मैं दोबारा रख रही हूँ। हमें इससे बड़ा बनाना है। नीचे से तो बिल्कुल सेम ही हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम। ये बन गया उससे भी बड़ा पार्ट। अब हमें एक और पार्ट कट करना है, उसके लिए भी मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रख दिया है। तो सबसे बड़ा पार्ट बनाने के लिए भी इस तरीके से नीचे से हम सेम ही ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से इसे और लेंथ तक बढ़ा देंगे इस तरीके से और जॉइंट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास 3 शेप बन के आ गए हैं। इस तीनों पार्ट को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने तीनों पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी कट नहीं किया, हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले ये वाले पार्ट को हम सिलाई कर देंगे। तो ये जो हमारे ओपन पार्ट्स हैं उन सब में इसी तरीके से सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे बहुत ही छोटा सा हम कट करेंगे इस तरीके से। अब ये ओपनिंग हो गया हमारा। इस वाले पार्ट को हम हल्का सा कट लगा देंगे ताकि टर्न करते वक्त चुल ना आए कॉर्नर्स पे।
अब हम इसे यहाँ ओपन एरिया से टर्न कर लेंगे। इसी तरीके के बाकी के सारे पार्ट्स को भी आप राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। ये तीनों पार्ट को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब देखिए ये सबसे बड़े पार्ट के ऊपर जो मिडल का पार्ट है उसे रखेंगे। इस तरीके से हल्का सा हम ओवरलैप करेंगे। इसी तरीके से इस पार्ट को भी इसके ऊपर हल्का सा ओवरलैप करेंगे। ये जो ओवरलैप पार्ट है उसमें और ये नीचे पे हम सिलाई कर देंगे। ये जो हमने पैटर्न बनाई है इसको हम हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे और साथ ही साथ लेस लगा देंगे। ये देखिए हमने लेस भी अटैच कर ली है। इसी के साथ हमारा टॉप का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बढ़ेंगे बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम के पार्ट में हम बेस फैब्रिक और नेट दोनों यूज़ करने वाले हैं। नेट की चौड़ाई और लंबाई देख लेते हैं हम। नेट की लेंथ मैंने ली है 26 इंचेस की और चौड़ाई मैंने ली है 35 इंचेस की। इस तरीके के दो नेट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। बॉटम के पार्ट में बेस फैब्रिक की लेंथ और चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी है जितनी हमारे नेट पार्ट की है। चौड़ाई हमने 35 इंचेस की रखी है और हमारी लेंथ भी देखिए जितनी नेट का पार्ट था बिल्कुल उतनी ही है। इस तरीके के दो पार्ट हमने लिए हुए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो अब बॉटम के पार्ट को बना देते हैं। तो ये हमारा राइट पार्ट है बेस फैब्रिक का, जिसके ऊपर हमारा नेट का पार्ट भी इसके ऊपर हम राइट ही रखेंगे। इन पार्ट्स को अच्छे से मिला के अभी हमारा जो ऊपर का पार्ट है उसमें सबसे बड़े नंबर की जो सिलाई होती है उससे हम सिलाई कर देंगे ताकि हम गैदरिंग कर सके। तो दोनों को साथ में रख के बड़े नंबरों की सिलाई कर दीजिए। साथ ही साथ हमें नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड करनी है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर लीजिए। देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है और यहाँ पे लगाई है बड़े बड़े नंबरों से सिलाई। अब ये जो एंड में हमारा धागा रखा है हमने, इसका एक धागा लेके हम हल्के हाथों से इसे खींचते जाएंगे। ध्यान रखिए हल्के हाथों से खींचना है ताकि धागा ना टूटे। इसमें हम गैदरिंग कर देंगे। गैदरिंग की चौड़ाई हमारी उतनी ही होगी जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी बनाना है हमें। इतनी ही चौड़ाई रखी है हमने जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। नीचे का पार्ट होने के बाद देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे और इस चौड़ाई में सिलाई लगा देंगे ताकि टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाए। तो चलिए अब इस पर सिलाई कर देते हैं। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट कर लिया है। देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हमने ये बेल्ट बनाया है जिसे हम यहाँ लगाएंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर देंगे और इस बेल्ट को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट भी हमने अटैच कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख देंगे। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी जो हमारी लेंथ है उसमें सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें बस शोल्डर में स्ट्रिप लगानी है। तो इस तरीके की मैंने दो स्ट्रिप बनाई है। देखिए इसे कैसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड पे इसे सिलाई करके इसको भी इसके साथ हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से इस स्ट्रिप को भी एक फ्रंट में और एक बैक में। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।